जर्नी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का पीवाईक्यू जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2 आ गया है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये हम मैंने कंबाइन एक पीडीएफ कर दी है दोनों की, टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। देखिए इससे पहले हमने क्वेश्चन कर लिए थे और यहाँ आता है जिसमें कैंडिडेट वाला क्वेश्चन छोड़ा था वो परसेंटेज में कवर करेंगे जब हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे। चलो अब देखो यहाँ आती है बात। देखो वैसे तो ये भी हमारा परसेंटेज का है, तो चाहो तो इसको परसेंटेज में कर सकते हैं, इसको भी चलो परसेंटेज में करेंगे। ये दोनों गलती से इस पर टाइप हो चुके हैं, परसेंटेज के टाइप के वो है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात की थी। तो देखो यहाँ पहला इसको बड़ा कर लेते हैं ना। तो गाइस अब आती है बात हमारी कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और कहना क्या चाह रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को पढ़े तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाय 25%। कोई भी एक आइटम है उसकी प्राइस जो है 25% डिक्रीज हो गई है। व्हाट परसेंट इंक्रीज मस्ट बी डन इन ए न्यू प्राइस टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। जो न्यू प्राइस होगा उसमें कितने का हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करें। इंक्रीमेंट ही पूछा है कि हमारी ओरिजिनल प्राइस गेन हो जाए। ठीक है, तो देखो जैसे अब मैंने आपको बताया था कि प्राइस है ना, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इन सब का रिलेशन है, उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे डिक्रीज किया 25 है, 25/100 है ना, हम सब जानते हैं 4/1। तो यानी कि पहले हमारी 4 थी, अब हमारी 3 हो गई। अब हमें इंक्रीमेंट करना है कि हम न्यू गेन कर ले, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं करना, कुछ नुकसान नहीं करना, मतलब जी हाँ जो वैल्यू आई दोनों में सेम आई। तो सिंपल सा बेस्ट ट्रिक बताई थी मैंने कि सिर्फ इनको रेसिप्रोकल कर दिया करो। इनके बीच का गैप कितना गाइस 1। अब हमारा मेन वैल्यू क्या गई 3 इंटू 100। तो यानी कि 33 1/3 आपका यहाँ पे फ्रिक्शन बन के आ जाएगा। इतने का हम इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा ओरिजिनल प्राइस गेन हो जाएगी। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे एक अनमोल भैया है, वो 2 आइटम सोल्ड करते हैं। याद रखना मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था कि सोल्ड करते हैं तो जो भी प्रॉफिट लॉस है उसका स्क्वायर अपॉन 100 कर देते हैं, और हमेशा इसमें हमें क्या होता है लॉस। और सीपीए तो ऑलवेज जीरो होता है, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस। ठीक है, तो अनमोल भैया ने क्या काम करा, सोल्ड कर दिया। 2 आइटम 1000 रुपये ईच के किए। ठीक है, जिसमें से उन्हें एक पे तो 10% का फ़ायदा हुआ, पर एक पे 10% का लॉस हुआ। तो पूछ रहा है ओवरऑल उन्हें क्या होगा। तो आपको पता है, आप देखते के साथ ही क्या कहेंगे, 10 है सर, 10 का स्क्वायर कर दो, 100 कर दो, यानी कि एक ही आ रही है वैल्यू, वो भी हमारा लॉस ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आती है अब सैलरी बेसिस पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, वैसे तो ये परसेंटेज का, ये कह रहा है कि एक ही सैलरी जो है वो 50% बी से ज़्यादा है। तो 50% ज़्यादा यानी कि बी की हमने 100 मानी, तो यानी कि हमारी अब गाइस ए की कितनी होगी 150। अभी आगे के पूछ रहा है हाउ मच परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन। याद रखना डिफरेंस तो हमारा वही आता है जो हमारे यहाँ परसेंटेज या ज़्यादा जितना हो वो, लेकिन नीचे हमें वैल्यू वो रखते हैं जिसके रेस्पेक्ट में पूछी हुई है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछी है वो नीचे आता है। यानी कि 50 तो हमारा ऊपर आ गया, और ए के रेस्पेक्ट में पूछी है बी की, तो 150 नीचे आ जाएगा गाइज इंटू 100। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, इसको 3 कर दो, इसको 10 कर दो, तो फिर से 100/3 बन जाएगा, और फिर वही आपका 33 1/3 यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 2016 तक आ गए हैं गाइज, अब 2016 चल रहा है, 17 18 19 20, इसमें 20 तक है ना। 21 22 का जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वैसे प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन की, उस टाइप के क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन क्या आए थे। अब देखो ये आती है बात, ये कह रहा है कि बाय सेलिंग ए चेयर, एक चेयर को सेल किया है। ठीक है, कितने का 368 रुपीज़ का। ए मैन लॉस्ट 8%, एक आदमी को 8% का लॉस हो गया। ये कह रहा है अब हाउ मच शुड बी हैव सोल्ड इट टू गेन 15%। तो यानी कि अब हमें कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत है। तो मैंने और जब इनकी बेसिक समझाया था वहाँ बताया था कि जो हमारी ये वैल्यू जितने का लॉस है वो उसके इक्वल होती है, यानी कि 38 है, लॉस 8% का हुआ है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 92 के इक्वल है। हमें 15% गेन चाहिए, तो हम गेन की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 368 अपॉन 92 गाइस इंटू 115। ठीक है, 115 आ गया। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। अगर हम इसको कैंसिल आउट 4 से करेंगे गाइस, या इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स
ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई में 115 से करनी है, तो 0 4 4 होता है, लेकिन 6 और 4 7, यानी कि 460। सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन है, फिर से देखिए सोल्ड आ गया, दो वो सोल्ड करता है जिनकी कॉस्ट जो है, मतलब इसने सोल्ड किया है 3750 है ना, यानी कि 3700, 50% सोल्ड किए, ईच 1.5% का गेन हुआ है, एक पे उसको 5% का लॉस हुआ है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सीधा 5 का स्क्वायर करोगे 25/100 होगा, तो यानी कि 0.25% का लॉस होगा। ऑप्शन सी। याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिल सकता है आपके एग्जाम में, और आप कहेंगे ये तो हो गया, 3 नंबर पक्के। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, और पूछे गए हैं, देखिए 2017 है, कोई बहुत पुराना पेपर नहीं है, 2017 यानी कि रिसेंट पेपर में अकाउंट होता है 5 साल तक के पीछे के। तो अब इसमें क्या कहता है, ये कह रहा है एक मैन है, उसने खरीदे हैं, बोट किए 240 चॉकलेट्स, ठीक है, एट 9 रुपये पर डजन, यानी कि 9 रुपये पर डजन। अब डजन में पता होगा कितने क्वांटिटी है, तो सोल्व कर लोगे। डजन में होती है हमारी 12, हम जानते हैं, है ना। इफ ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट 1 रुपीज ईच, वो कह रहा है हर एक को 1 रुपये का वो बेचता है, तो उस पर लॉस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो 1 रुपये के एक के हिसाब से बेचेगा, तो इतना समझ में आ गया कि वो 240 की बेचेगा, तो ये 240 एम चॉकलेट है। अब हमने खरीदी कितनी है, 9 पर डजन के हिसाब से उसने ली है, ठीक है, 240 यानी कि 240 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो आपका 20 आ जाएगा गाइस, यानी कि आप पर 20 दर्जन है, एक दर्जन की वैल्यू 90, यानी 20 कितनी होगी 180, है ना। गैप कितने का आ रहा है इन दोनों के बीच, भाई 60 का गैप आ रहा है, यानी कि 60 रुपीज़ का इसको फ़ायदा हुआ है, दिख रहा है हमें। कितने पे हुआ है, 180 पे ही हुआ है, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज लगानी है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, इसको हम 10 कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा। क्या करें भाई, ये 33.1/3 तो हर जगह आ रहा है, ऑप्शन ए आपका हो जाता है राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा ये, और ये हमसे कहता है, शॉपकीपर की बात करता है। ये क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो सेल कर रहा है टीवी, ठीक है, 3000 का एक टीवी सेल कर रहा है, एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15%, उस पर 15% का प्रॉफिट गेन कर रहा है, और कह रहा है कि सेल्स डिफरेंट टीवी, एक और टीवी सेल करता है वो, उस पर लॉस है उसको 10% का। ओवरऑल उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टीवी, तो सेकंड टीवी की कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी। तो अब इतना समझो कि जो 3000 का दे रहा है और हमें 15% का उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि 3000 जो है हमारा वो 115 की वैल्यू है। भाई 3000 जो है अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि हमारी 115 की वैल्यू है। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। तो देखो ये कैंसिल आउट हो सकता है किसी से, हो रहा है तो करके देख लो, 5 से करके देख लेते हैं, 2 5 600, अभी भी कैंसिल आउट हो सकता है भाई, ये 5, इसको क्या करोगे 1 2 0, फिर कैंसिल आउट हो सकता है 1 4, यानी कि 1 की वैल्यू 14 है, 100 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 1400, ठीक है गाइस, 1400 हमारा है कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है 10% का लॉस होता है, ठीक है, और ओवरऑल उसे ना फायदा हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो सेकंड वाले की क्या इसने प्राइस रखी होगी, सेकंड वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी है। चलो भाई पहले की तो हमें पता चल गई है, 140 थी हमारी, अब सेकंड की हमें पता करना है, तो चलो करते हैं सेकंड का पता। अरे गाइस नहीं, देखो कैलकुलेशन में इसमें गड़बड़ हो गई हमारे, ये 115 था ना, वो 25 कट गया, तो देखो वही प्रोसेस है, हम वैल्यू निकालेंगे ना, तो इंटू 100 कर दिया यहाँ इसकी 115 की। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 23 बन जाएगा, फिर पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंट में जो वैल्यू हमारी आएगी ना, वो यहाँ पॉइंट में वैल्यू बन जाएगी हमारी 2608.69, ठीक है।
वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, जो मतलब हमने सेल किया है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, या डिफरेंस आ रहा है हमारा 39135 का। ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब लॉस, क्योंकि अब कह रहा है ना नाइदर कोई प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो यानी कि इतने का ही हमें लॉस हुआ होगा, तभी तो ऐसा होगा भाई। जब जितने का प्रॉफिट होगा उतने का ही लॉस होगा हमें, तभी तो कोई प्रॉफिट और लॉस का वैल्यू नहीं आएगी ना, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इतने का ही हमें लॉस हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लॉस हुआ है 10% का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस हुआ है 10% का। तो समझो जब 10% का लॉस हुआ है, तो या तो ऐसे कर लो कि 39113 ये आपकी 90 की वैल्यू है, इंटू 100 कर दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा, या फिर क्या काम करो, या फिर लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाओ। क्या 10% होता है कितने का लॉस हुआ अपॉन CP इंटू 100, क्योंकि CP ही फाइंड करना है, ठीक है। CP इधर ले जाओ, 10% नीचे ले आओ, इससे आंसर निकाल लो। तो अप्रोक्सीमेशन में जो आपका आंसर आएगा गाइस, वो आएगा ये, ठीक है, समझे आप। लेकिन वो जो मैंने कहा था ना, वो तो सिर्फ लॉस है, कितने का लॉस हुआ, लेकिन हम पे ये नहीं है, सेलिंग प्राइस नहीं है, तो वो 90 मत रखना, 10 ही रखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 3913। देखो एक बार और समझा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये समझ में नहीं आया होगा शायद। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये हमें एक की प्राइस दी हुई, दूसरे की हमें फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाली, भाई कॉस्ट प्राइस पता होगा हमें, तभी तो हम कुछ निकाल पाएंगे। तो ये हम पे 3000 जो है 115 की वैल्यू है, किसकी है, 115 की है। यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेट करके। उसके बाद जो जितने हमारा प्रॉफिट हुआ, हम दोनों को माइनस करके प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन में नाइदर नो गेन नाइदर लॉस, यानी कि जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का ही लॉस हुआ होगा हमें। तो यानी कि जो हमारा डिफरेंस आएगा उतना ही लॉस है। वो कितना है, वो 10% है। तो लॉस का फॉर्मूला लगा के सारे डायरेक्ट 10 CP निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर जो अप्रोक्स में आएगा वो आएगा ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, और ये कहता है यहाँ पे कि जो हमारी एक प्राइस है टेबल की, वो डिक्रीज हो रही है हर साल 20% के हिसाब से। इफ़ द वैल्यू ऑफ टेबल आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल बाद जो है हमारी वैल्यू जो है 32,000 रुपये है, देन वाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टेबल। तो टेबल की प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या होगी, ये इन्होंने पूछा है। तो अब देखो भाई 32,000 तो हमारी है 2 साल बाद, तो हमने अब की जो है एक्स मान ली है। कितना लॉस भाई, 20% हो रहा है, फिर एक और बार इसी पे 20% होगा, जो ये वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग, तो 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। ऊपर क्या आएगा हमारा भाई, 20% ही है ना, हाँ। तो ये कितना आएगा, 1515 हमारा यहाँ पे वैल्यू आ रही है इसके अकॉर्डिंग। तो अब 555 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, नहीं कि 25 हो जाएगा। और अब 25 की मल्टीप्लाई आप करोगे 32 से, तो ज़्यादा बैठेगा, है ना। 20% हो रहा है, तो उसका 20, उसको 80 करें हम। रुको एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको, है ना। देखो गाइस, एक्स हमने लेट कर ली, ठीक है। 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 80% वैल्यू हम पे है भाई। 20% डिक्री हो रहा है, तो 80 है, और इसका ही दोबारा 80, वो हमारा इक्वल होगा 32,000 के, ठीक। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, ठीक है। इस 4 से मैं क्या कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 8,000 से। इस 4 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ 200 से, ठीक है। 25 की मल्टीप्लाई में 2 से करूँगा तो क्या आता है 50, यानी कि 50,000 प्रेजेंट इसकी टेबल की वैल्यू हमारी है। ये आपका परसेंटेज का टॉपिक है, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, और शायद मैंने उसमें कवर किया इस टाइप का क्वेश्चन, जो उसकी बेसिक वीडियोस थी। अब देखिए यहाँ आती है बात। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि जो प्राइस है एक आर्टिकल की वो फर्स्ट डिक्रीज हुई 20%, भाई पहले तो 20% डिक्रीज हो गई यानी कि वो 80% बची, अब 30% डिक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। भाई 30% निकालोगे इसका तो आएगा आपका 24 यानी कि 104। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी जो अब वैल्यू है उसका रिजल्ट दे रहा है 416, यानी कि अब हमारी 104 की वैल्यू 146 हो गई है। अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो आंसर बिल्कुल क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से। और 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना, 400 आपकी प्रेजेंट ओरिजिनल वैल्यू आ गई है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी ने 5 दर्जन अंडे खरीदे 100 रुपये के, जिसमें से 20% जो है अंडे खराब हो गए, टूट गए। अब वो कह रहा है कि जो बचे हुए अंडे हैं उनको कितने पे वो सेल करेगी, उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो देखो 5 दर्जन यानी कि 60, भाई 5 दर्जन का मतलब है हमारा 60 अंडे हैं हुए, है ना। 5 दर्जन का मतलब 60, उसका 20% अगर हम निकालते हैं तो वो आएगा हमारा 12, यानी कि अब हम पे 48 है। कितने गाइस, हम पे अभी 48 है। 48 का मतलब मैं कह सकता हूँ क्या 4 दर्जन एग है मेरे पे, बिल्कुल है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो 5 और 20 यानी कि मेरे 1 दर्जन की वैल्यू 20 रुपीज़ है, यानी कि मेरे 20 रुपीज़ के एग चले गए हैं और 10% का मुझे प्रॉफिट और कमाना है। तो 10% का प्रॉफिट मैं कैसे कमाऊंगा भाई, पहले तो मैं ये 20 कवर करूंगा अपने, फिर 10 ही तो कमा सकता हूँ, यानी कि मुझे 30 रुपीज़ इंक्रीज करने हैं। यानी कि अब 4 दर्जन की वैल्यू मेरी 103 हो चुकी है। इन्होंने पूछा हर एक की वैल्यू क्या है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ गाइस तो ये 3 आ गया, परफेक्ट, ये 3 आ गया है। अब जब 3 हो गया कितने बचे, 10, यानी कि 2 बचा। ठीक, ओके, अब कितने बचे, 2.5। ठीक, हो गया, ये मेरी 32.5, ये पर डजन की वैल्यू आ गई। ठीक है, पर डजन पे 32.5 का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक, इसने क्या पूछा है, रेट ऑफ द टू सेल द पर्टिकुलर उसकी पूछी है इसने, है ना, आपसे पर्टिकुलर की कितने उसकी वैल्यू होगी। तो कोई नहीं, इसको 48 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या पता 48 से हमारा आंसर आ जाए।